गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं डेंगू एंटीजन NS1 एलाइजा किट, है ना। तो ये क्या होता है, ये देखो ट्रस्ट बेल कंपनी का है। और ये जो एलाइजा क्या करते हैं, मतलब एज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। जैसे कोई भी डेंगी टेस्ट या कोई भी टेस्ट होता है, HIV हो गया या बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो एक मेथड होता है एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, ठीक है। तो आज डेंगी NS1 एलाइजा टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से उसको लगाया जाता है और क्या उसका प्रोसेस रहता है और क्या क्या इसमें रीजेंट रहते हैं ना। तो ये देखो, ये कोटेड माइक्रोवेल्स होती हैं डेंगू एंटीजन NS1 एलाइजा। कोटेड माइक्रोवेल्स है ना। और एक उसमें कितना वेल्स निकलता है, वन प्लेट में 96 वेल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये देखो इसमें कैलकुलेशन की भी मोस्टली जो भी एलाइजा रहता है उसमें कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि उसमें जो भी रहेगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये उसका लिटरेचर रहता है, जैसे जिस कंपनी का होगा तो उसका हर कंपनी का एक अलग मेथड होता है, अलग प्रिंसिपल होता है। ये डेंगी NS1 ये ट्रस्ट बेल है हम, है ना। और जैसे NI भी रहता है, कोई भी रहता है, तो उसका सबका अलग अलग प्रिंसिपल रहता है, अलग प्रोसेस रहेगा उसका। किसी में कितना भी टाइम का इंक्यूबेशन होगा। तो ये वॉश बफर है डेंगी एंटीजन NS1 के लिए। जो वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग में बफर से क्या वॉश बफर जो बनाते हैं, है ना, उसका। और ये हमारा स्टॉपिंग सॉल्यूशन है। ये मोस्टली हम कब, जब बाद में जब रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा सैंपल डाइल्यूएंट है। सैंपल डाइल्यूएंट क्या करते हैं, सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं सैंपल डाइल्यूएंट। अब कितना रेशियो रहता है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी जो भी रीजेंट इसमें रहता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ये HRP कंजुगेट। HRP क्या होता है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, है ना, HRP कंजुगेट। उसका भी क्या यूज रहता है और कितने अमाउंट में लेते हैं वो आगे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा NC हो निगेटिव कंट्रोल। और नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, PC मतलब पॉजिटिव कंट्रोल। तो इसका जो आज हम पूरा इंट्रोडक्शन से लेके प्रोसीजर तक डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, आप ज़रूर देखें। और ये हमारा क्या है, TMB फर्स्ट और TMB सेकंड, 2 TMB रहता है। और ये कब, HRP के बाद जो यूज करते हैं, मतलब उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी इसी वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। काफ़ी अच्छे से समझाया आप सभी लोगों को, तो ध्यान से। ये स्टॉपिंग सॉल्यूशन जो अभी बताया था, सबसे बाद में इसका यूज करते हैं ना, स्टॉपिंग के लिए, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या, ये वॉश बफर है। रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टॉपिंग सॉल्यूशन का। उससे हमारा क्या होगा, रिएक्शन जो भी रहेगा वो रुक जाएगा। फिर उसके बाद एलाइजा रीडर से हम रीड कर लेते हैं। ये अभी जो बात की थी माइक्रो टाइटर प्लेट, है ना, तो उसमें ये माइक्रो टाइटर बेल्स हैं। और एक उसमें कितना 96 वेल्स निकलता है, ठीक है। एक रो में 8 वेल्स होती हैं और 86 टोटल रहता है डेंगी एंटीजन NS1 एलाइजा किट। अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारे पास सैंपल हैं, ये 3 और प्लस 6 9 सैंपल को लेके मैं डेंगी एंटीजन NS1 के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। NS1 क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ये हमारा देखो, ये बेल्स हमने लगा ली हैं, 2 NC 2 PC। उसके बाद क्या करते हैं, एक ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब 50 माइक्रोलीटर पे हमने सेट कर लिया, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर रहता है ट्रस्ट बेल का, उसमें क्या रहता है कि 50 माइक्रोलीटर हम सैंपल लेंगे और उतना ही सैंपल डाइल्यूएंट लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको सैंपल डाइल्यूएंट पहले लेना होगा और सैंपल डाइल्यूएंट डायरेक्ट बेल्स में ही बनाना होगा। इसका मतलब आप कहीं भी ट्यूब वगैरह में इसका नहीं बनाएंगे। तो और एक ये भी याद रखना कि NC-PC जो लेंगे उसमें सैंपल डाइल्यूएंट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 50 माइक्रोलीटर सैंपल डाइल्यूएंट डालना, ठीक है। NC और PC में हम सैंपल डाइल्यूएंट का यूज नहीं करेंगे। ट्रस्ट बेल का जो भी प्रोसेस है उसमें इस तरीके से है, ठीक है। तो सैंपल डाइल्यूएंट ये हमने 50 माइक्रोलीटर सब में ले रहे हैं। NS1 मोस्टली कब पॉजिटिव आता है, जो प्राइमरी कंडीशन होता है, मतलब बिफोर 1 वीक, एक हफ्ते से पहले अगर इन्फेक्शन है डेंगी का, तो उस कंडीशन में NS1 पॉजिटिव आता है। और ये हम सैंपल ले रहे हैं। सैंपल मोस्टली क्या है, देखो जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीरम से टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो एंटीजन जो है वो सीरम से परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमने 50 माइक्रोलीटर आपको बताया था, क्या लिया था, सैंपल डाइल्यूएंट। और नेक्स्ट स्टेप में हम 50 माइक्रोलीटर सैंपल ले रहे हैं। और ये जो लास्ट की थर्ड रो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे 2 हमने NC लगाए हैं, उसके बाद 2 PC लगाया है और नेक्स्ट 1 एक ब्लैंक लगाया है। PC के बाद ब्लैंक लगाते हैं क्योंकि फॉल्स कंटामिनेशन ना हो, इस वजह से उसको एक ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। 50 माइक्रोलीटर हम क्या करेंगे, हर एक उसमें सैंपल लेंगे, क्योंकि सैंपल डाइल्यूएंट अभी 50 माइक्रोलीटर डाल चुके थे।
जितनी भी वेल्स हैं सब में 50 माइक्रोलीटर जो हमारा सैंपल डाइल्यूएंट रहता है वो पहले डाल देते हैं। एलाइजा क्या होता है, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना। जैसे रैपिड कार्ड से कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस रहते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, तो इस वजह से एलाइजा, बहुत सारे क्वेश्चन एलाइजा से रिलेटेड बनते हैं कि एलाइजा टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, या उसमें HRP का क्या यूज है, TMV का क्या यूज है, या एलाइजा कौन डिस्कवर किया था। तो एलाइजा पीटर पार्लमैन ने डिस्कवर किया था। कभी कभी मोस्टली क्या होता है लैब टेक्नीशियन के MCQs में, मतलब एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है कि एलाइजा का फुल फॉर्म, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। उसके हम देखो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी बता रहे हैं कि हमने इसमें क्या किया है, 50 माइक्रोलीटर सैंपल भी ऐड कर दिया। सैंपल मतलब सीरम किया है ऐड, ठीक है, ध्यान रखना आपको। किसी किसी में हल्का सा सेंटिफिक वो हो गया, हीमोलाइज हो गया, जिस वजह से ब्लड भी आ गया, लेकिन आपको ध्यान रखना मोस्टली जो टेस्ट होगा वो सीरम से ही होगा। ये कोई रेडिस ये दिख रहा है, ये क्या है, हल्का सा हीमोलाइज हुआ है, तो इस वजह से इसमें रेडनेस आ रहा है, ठीक है, रेड सैंपल हो रहा है। तो एलाइजा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर लैब टेक्नीशियन को उसमें 2-3 क्वेश्चन एलाइजा से कंपलसरी है कि मतलब आ जाते हैं। अब 50 माइक्रोलीटर हमने क्या किया था, अभी सैंपल डाइल्यूएंट ऐड किया था और 50 माइक्रोलीटर सैंपल लिया है। अब नेक्स्ट हमने देखो जो आगे की 5 रो छोड़े थे, 5 वेल्स छोड़ी थी, उसमें हम क्या करेंगे, 2 NC और 2 PC, और लास्ट उसके बाद क्या है, NC PC के बाद ब्लैंक, ये ठीक है, ये हमारा है NC नेगेटिव कंट्रोल। अब अकॉर्डिंग टू जो भी ये है, मतलब इसका जो प्रोसेस है ट्रस्ट वेल के अकॉर्डिंग, इसमें क्या है कि 100 माइक्रोलीटर हमको लेना होगा नेगेटिव कंट्रोल और 100 माइक्रोलीटर पॉजिटिव कंट्रोल। तो 2 वेल्स मतलब 2 हम लगाते हैं नेगेटिव कंट्रोल और 2 लगाएंगे पॉजिटिव कंट्रोल। तो ये हमारा नेगेटिव कंट्रोल हो गया, 100 2 बार 2 वेल्स मिलेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव कंट्रोल। ये हमने नेगेटिव कंट्रोल कितना लिया है, 100 माइक्रोलीटर। इसका पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है या आप लिख भी सकते हैं। नेगेटिव कंट्रोल हमने 100 माइक्रोलीटर लिया है 2 वेल्स में, और 2 वेल्स में हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रोल 100 माइक्रोलीटर हम पॉजिटिव कंट्रोल लेंगे। पॉजिटिव के बाद हम ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे मान लो पॉजिटिव के बाद अगर कहीं जस्ट उसके बाद पॉजिटिव आ जाता तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि फाल्स कंटामिनेट हुआ हो या वॉशिंग में कोई इशू हुआ हो, तो इस वजह से क्या करते हैं, उसको एक ब्लैंक छोड़ देते हैं। 2 NC हमने लिए, 2 PC, उसके बाद ये देखो ये हमने ब्लैंक छोड़ा बिल्कुल, फिर सैंपल लगाना स्टार्ट किया। अब इसका इंक्यूबेशन टाइम भी रहता है, जैसे कोई भी वो है तो इसका एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। तो ट्रस्ट वेल में जो NS1 है ये हमारा सीलर है। सीलर क्या मतलब मोस्टली इसको सील करने का है, ठीक है। सील करने के बाद जो इंक्यूबेशन टाइम है ट्रस्ट वेल का, तो वो क्या है, 1 आवर्स के लिए है। ये हमारा इंक्यूबेशन 1 आवर्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, वॉशिंग। जो भी बॉस पेपर दिखाया था आपको स्टार्टिंग, उससे क्या करेंगे, बफर से हम बॉस पेपर बनाते हैं। अब वो किस तरीके से बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी देखो ये बॉस पेपर रेडी बनाया है और इससे वॉशिंग। ट्रस्ट वेल में ये वॉशिंग NS1 का कितना 5 टाइम वॉशिंग है, तो 5 टाइम इसको वॉश करेंगे। वो हमेशा याद रखना वॉशिंग में, मतलब किसी का जो भी उसमें हम बफर का यूज कर रहे हैं वो एक वेल्स से दूसरी वेल्स में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मतलब चांस रहता है, मतलब कोई अगर पॉजिटिव है तो दूसरा जिसमें जा रहा है वो भी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस रहते हैं। तो मोस्टली आपको इस बात का याद रखना है। अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आप वॉशिंग, अदरवाइज आप पाइपेट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस है आपको, अदरवाइज आप पाइपेटिंग का यूज कर सकते हैं। 5 टाइम इसका क्या रहता है, वॉशिंग। जो भी अनबाउंड मटेरियल होगा वो वॉशिंग के थ्रू रिमूव हो जाएगा। और बॉस बफर किस तरीके से बनाते हैं, कितना अमाउंट में लेना है, तो उसकी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना देंगे शॉर्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो अभी 5 टाइम इसका वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है ये हम आपको बता रहे हैं कि मतलब देखो जो भी कंपनी रहेगा उसका सबका एक अलग प्रोसेस रहेगा। अभी जो प्रोसेस है वो ट्रस्ट वेल का है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब किस तरीके से एलाइजा लगाया जाता है, क्योंकि एलाइजा बहुत ही मतलब सेंसिटिव ऐसे लगाएंगे कि आप मतलब कहीं कंटामिनेट ना हो, है ना। तो उसका मोस्टली याद रखना है आपको। वॉशिंग बहुत ज़रूरी है एलाइजा में, सबसे मेन स्टेप जो रहता है उसमें वॉशिंग का। देखो वॉश करने के बाद आप इसको थोड़ा वो करेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहता है कि HRP ऐड करते हैं। अब HRP ट्रस्ट वेल में HRP, ये देखो लिखा हुआ है HRP कंजुगेट। HRP कंजुगेट हम कितना लेते हैं, 100 माइक्रोलीटर।
100 माइक्रोलीटर HRP कंजुगेट ऐड करेंगे। और कंजुगेट हम सभी वेल्स में, जो भी हमारा नेगेटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल है, सब में हम HRP डालेंगे, ठीक है। लेकिन ब्लैंक को छोड़ देंगे, ब्लैंक को छोड़ के बाकी सब में। अब देखो ये 2 NC 2 PC हो गया। उसके बाद एक ब्लैंक को छोड़ने के बाद जहाँ से सैंपल स्टार्ट है, ब्लैंक छोड़ने के बाद ये देखिए इसमें सब में HRP ऐड कर देंगे। तो एलाजा का भी हमने फुल फॉर्म बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो ये क्या मतलब एक कंफर्मेशन दे देता है कि जैसे रैपिड कार्ड से फॉल्स पॉजिटिव अगर आ गया हो तो ये क्या करता है, मतलब एक कन्फर्मेटरी है, मतलब आप कंफर्म हो गए कि मतलब एलाजा से पॉजिटिव है। सीलर करके HRP हमने ऐड किया है। HRP ऐड करने के बाद फिर इसका इंक्यूबेशन टाइम रहता है 1 आवर्स के लिए, आप फिर से इंक्यूबेट कर देंगे। और आफ्टर 1 आवर्स फिर इसका वॉशिंग रहता है, 5 टाइम वॉशिंग इसको फिर करेंगे। वॉशिंग का सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले जो भी उसमें मटेरियल रहता है HRP वगैरह, तो उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद 5 टाइम इसका वॉशिंग रहता है। ये हमारा हो गया, ये वॉशिंग का देखो सेकंड स्टेप हो गया। तो वॉशिंग का मोस्टली याद रखना, क्योंकि जितने भी कंटामिनेशन का चांस रहता है वो मोस्टली वॉशिंग से ही होता है। अगर आपको वॉशिंग सही से आ जाएगी तो एलाजा का आप लगभग 50% से ज़्यादा मतलब आप सीख गए हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है उसमें वॉशिंग का। फिर क्या रहता है, पाइपेटिंग। एलाजा में सबसे ज़रूरी क्या है कि मतलब आपको पाइपेटिंग भी आनी चाहिए, कितने माइक्रोलीटर लेना है, कहाँ कितना यूज करना है, और बिल्कुल किसी में वेल्स में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोवेल से जरा सा भी अगर टच हो जाएगा तो तुरंत इसको फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स कंटामिनेशन आ जाएगा, है ना। तो इसका मोस्टली आपको याद रखना कि कहीं भी इस तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटामिनेट होता है तो तुरंत क्या करेंगे आप, जो भी हमारी वो होगी उसको रिमूव हटा देंगे। फिर नेक्स्ट ले लेंगे ड्रॉपर वगैरह या जो भी आप पाइपेट टिप्स वगैरह है, तो टिप्स को हटा के फिर दूसरा टिप्स का यूज करेंगे। तो इन सब चीज़ों का मोस्टली आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। एलाजा हो गया, PCR वगैरह हो गया। तो अभी तो हम एलाजा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आगे कभी तो वो PCR के बारे में डिस्कशन करेंगे। एलाजा की थ्योरेटिकल क्लास भी अवेलेबल है, उसमें भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर प्रैक्टिकल है तो आपको थ्योरेटिकल भी आना चाहिए कि क्यों करते हैं, किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या इसमें होते हैं, कितने टाइप्स के एलाजा हैं। तो देखो वॉशिंग हो गई, वॉशिंग के बाद फिर हम ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के बाद ट्रस्ट बेल में क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है। अब देखो इसको हमने 50 पे सेट किया, अभी HRP हमने 100 किया था। अब उसके बाद ये TMB सेकंड, TMB फर्स्ट। तो सबसे पहले हम TMB फर्स्ट को डालेंगे, 50 माइक्रोलीटर TMB फर्स्ट डालेंगे। ये हमारा TMB फर्स्ट है, ठीक है। TMB फर्स्ट, TMB A या TMB B बोल सकते हैं, या फिर TMB फर्स्ट और TMB सेकंड। तो इसका क्या रहता है, 50-50 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे। NCPC सब में देखो जो भी सैंपल डाइल्यूएंट को छोड़ के बाकी जो भी हम यूज कर रहे हैं रिजेंट, वो सब में यूज कर रहे हैं। तो 50 माइक्रोलीटर पहले हम डाल देंगे TMB फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, TMB सेकंड यूज करेंगे 50 माइक्रोलीटर। HRP 100 किया था, उसके बाद TMB A और TMB B, या फिर TMB फर्स्ट बोल सकते हैं और TMB सेकंड। इसका कितना यूज कर रहे हैं, 50-50 माइक्रोलीटर। ये हमारा TMB B लिखा हुआ है ना, TMB सबस्ट्रेट B। तो अभी 50 माइक्रोलीटर हमने क्या लिया था, TMB A लिया था। 50 माइक्रोलीटर हम ले रहे हैं TMB B, TMB सबस्ट्रेट सेकंड। ये देखो 50 पे हमने सेट कर ली, क्योंकि पाइपेटिंग आना बहुत ज़रूरी है। बिना पाइपेटिंग के आपको एलाजा टेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पाइपेटिंग के बिना वॉशिंग भी नहीं आप कर पाएंगे सही से, फॉल्स कंटामिनेशन आने के चांस रहेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें क्या रहता है, वॉशिंग, पाइपेटिंग, ये सब आपको आनी चाहिए। और थ्योरेटिकल भी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि किसको यूज कर रहे हैं, उसका क्या वर्क है, किस तरीके से यूज करना है, कैलकुलेशन वगैरह है। तो ये सब मतलब काफ़ी अच्छे से आपको आना चाहिए थ्योरेटिकल भी। तो इसी की थ्योरेटिकल क्लास पढ़ी हुई है पहले से। अब देखो इसमें हमने TMB सेकंड यूज किया। TMB सेकंड यूज करने के बाद फिर क्या करते हैं, अब देखो 15 मिनट का इसका वो होता है डार्क में रखने के बाद। अब स्टॉपिंग सॉल्यूशन का यूज करेंगे। स्टॉपिंग सॉल्यूशन हम कितना लेंगे, 100 माइक्रोलीटर। जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था स्टॉपिंग सॉल्यूशन, उसका क्या काम होता है कि रिएक्शन को रोकना। अगर ये ज़्यादा टाइम तक रखा रहेगा तो क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो वेल्स लगी इसमें देखो 2 NC हैं, उसके बाद 2 PC हमारा जो ब्लू कलर के आ रहे हैं वो PC है, ठीक है। स्टॉप सॉल्यूशन ये कितना लेना है, 100 माइक्रोलीटर स्टॉपिंग सॉल्यूशन।
तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनकी रिएक्शन को रोक दे रहे हैं। स्टॉपिंग सॉल्यूशन का मोस्टली आपको वर्क याद रखना है, ये क्या करते हैं कि रिएक्शन को रोकने में काम आता है। स्टॉपिंग सॉल्यूशन मतलब उसका नाम ही है स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब जो भी रिएक्शन है, जो भी सॉल्यूशन में रिएक्शन हो गई उसको स्टॉप करेगा। तो ये हम सब में 100 माइक्रोलीटर ले रहे हैं, 100 NC में डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे 100 PC में, जो हमारा जो ये देखो येलो कलर का हो गया है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। लेकिन आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कलर के बेसिस पे नहीं करेंगे, इसको क्या है एक एलाजा रीडर होता है जिससे क्या करते हैं रीडिंग लेते हैं एलाजा रीडर से। अब इसमें इसका प्रोसेस है, टेस्ट में स्किप कर देंगे ये, ठीक है। फिर A to H जो हमने सैंपल लगाया वो क्या है A to H पोजीशन पे लगाया है, ठीक है। ओके करेंगे। फिर जो हम प्रोग्राम सेट करेंगे, तो प्रोग्राम हमारा कौन सा है, ट्रस्टवेल कंपनी का, जो हम कई बार डिस्कशन बोल चुके हैं आपको, ट्रस्टवेल NS1 डेंगू, ठीक है। अब जो हमने किस तरीके से लगाया था आपको याद हो तो पहले हमने क्या 2 NC लगाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किए थे 2 PC, NC फर्स्ट NC सेकंड, PC फर्स्ट PC सेकंड, देन ब्लैंक। अब क्या करेंगे सैंपल लेंगे, सैंपल स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ID वगैरह अगर आपकी रहती है तो ठीक है, अदरवाइज 1 2 3 मतलब सैंपल लेना स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारा कितना 9 सैंपल था, ठीक है, ले लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो बेल हमारी वेल्स है, माइक्रो टाइटर प्लेट है, उसको रख देंगे। ये हमारा एलाजा रीडर है पूरा और ये माइक्रो टाइटर प्लेट है, अब इसको रख देंगे इसमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। अब एक पर्टिकुलर आपको क्लास लेंगे, उसमें एलाजा रीडर के बारे में बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है, क्या प्रोसीजर है इसका। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं, इसको टेस्टिंग हो रहा है अभी, है ना। तो टेस्टिंग के बाद क्या करता है कि ये रीडिंग देगा और फिर एक कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन मतलब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में अभी टेस्टिंग होने के बाद ये हमारा आ गया रीडिंग। NC हमारा जो नेगेटिव कंट्रोल है वो नेगेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव कंट्रोल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। NC हमारा 0.107.121, मतलब ये अकॉर्डिंग टू ट्रस्टवेल ये ठीक है बिल्कुल, है ना। जो NC है वो NC आ रहा है और PC हमारा पॉजिटिव आ रहा है। फिर इसके बाद ये देखो रिजल्ट भी देख सकते हैं इसमें, NC PC के बाद ब्लैंक है, फिर हमारा नेगेटिव जो भी पॉजिटिव आ रहा है ना। तो वो क्या है कि मतलब जो PC की वैल्यू है उससे ज़्यादा है। अब इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो आगे लेक्चर लेंगे, तो उस वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे। प्रिंट करना है आपको तो प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन।